मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या समझ रहे थे। आज उस नाटक के चतुर्थ अंक की जो व्याख्या उसे हम समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। राक्षस, सुवासिनी हठ न करो। सुवासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। इस गद्यांश में सुवासिनी अपने प्रेमी राक्षस से कह रही हैं कि जो चाणक्य नाम का ब्राह्मण है उसने मेरा मजाक किया है और मुझे वेश्या कहा है, उसे निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुहासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूं कि नहीं ये पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक, इतना ही कि संसार दुखमय है। सुहासिनी, इसके बाद। राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। जब सुवासिनी की बात को राक्षस मान लेता है तो सुहासिनी उसके प्रति समर्पण करना चाहती है और कहती है कि हम दोनों बौद्ध मत के अनुयायी बन करके आनंद करेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख सोपन का जाल आंखों में न फैलाओ। सुवासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठा रहा है या गिर रहा है समझ में नहीं आता, आंखें मीच कर। सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरे परिष्कृत विचार सब व्यर्थ। सुहासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो कि ध्वनि सुनकर कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, शिविका से उतरती हुई लीला से, शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षी जाते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला, देखा नीला जाती है। लीला, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठिए, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी सप्रीणीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों आकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला, राजकुमारी,
आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, ये तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे डरी हुई हों। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कल्याणी है ये स्वयं मगध सम्राट की पुत्री हैं। मगध की राजकुमारी हैं, परंतु उनको भी राजा का जो शासन करने का ढंग है वह पसंद नहीं है, और वे स्वयं सोचते हैं कि प्रजा उनके राज में प्रसन्न नहीं है। जो प्रजाजन है वे डरे हुए रहते हैं। नीला, सखी मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। तो उनकी एक सेविका नीला जब कहती है कि हालांकि जो राजा हैं नंद, वो मुझ पर अपनी बेटी या कन्या सा स्नेह रखते हैं, परंतु फिर भी मुझे डर लगता है, तो कल्याणी नीला की बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि समस्त प्रजा उनसे भयभीत या आतंकित रहती है, ऐसा मैं भी देख पा रही हूँ। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मग्ध को उन्माद हो गया है। वह जन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मग्ध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न। दो ब्रह्मचारी आपस में बातें कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो मगध के लोग हैं वे स्वच्छंद होकर के विचर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे शासन की उन पर अच्छी पकड़ नहीं है या वे शासन से प्रसन्न नहीं। दूसरा, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जार्ज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। ये सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। तुम देश विदेश देख कर आए हो, आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। तो दूसरा ब्रह्मचारी है वह पहले वाले से कह रहा है कि ये जो महापद्म का जार्ज पुत्र या अवैध पुत्र नंद है, ये शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचार का सिर कुचल रहा है। ये सिद्धांतविहीन राजा है, बहुत नृशंस है, बहुत ही अत्याचारी है। कभी ये बौद्धों का पक्ष लेता है, कभी वैदिकों का पक्ष लेकर के दोनों को आपस में लड़ाता रहता है। और जो मूर्ख जनता है वो वह धर्म की ओट में नचाई जा रही है, यानी जनता को कोई समझ ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मगध का शासक नंद है उसका शासन अच्छा नहीं है, लोग उसके राज्य में प्रसन्न नहीं। पहला, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थ राजपद, इतना कदर्थित राजपद, कदर्थित बुरा, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला।
तो मगध सम्राट की पुत्री कल्याणी जब दो ब्रह्मचारियों की बातें सुनती है तो कहती है कि ये जो राजपद है या राजा का पद है ये बहुत ही बुरा सुनने को नजर आ रहा है। यानी राजा का व्यवहार सामान्य नागरिकों से या सामान्य प्रजाजनों से अच्छा प्रतीत नहीं होता है। नेपथ्य से भागो भागो, राजा का अहेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है। भागो भागो, तीनों चीखती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है, दूर से आकर एक तीर उसका सिर छेद कर निकल जाता है। सीता गिरता है, धनुष लिए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त कौन है यहाँ, किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था। देखकर क्रंदन, रोना, चीखना, चिल्लाना। अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई। लीला, साधु, वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त कौन, राजकुमारी कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही न है। भय से मुख विवर्ण हो गया है। विवर्ण रंग रहित या पीला पड़ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो। चंद्रगुप्त, हाँ देवी। तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़ गया था अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। अपने कई बाल सहचरों को भी मैं न पहचान सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं दृश्यांतर। तो विद्यार्थियों, इस अंक में हमने देखा कि जो मगध के शासक नंद हैं उनका जो शासन है वह सामान्य प्रजाजनों के लिए हितकारी प्रतीत नहीं हो रहा है। सामान्य जन उनके शासन में या उनके राज्य में प्रसन्न नहीं है। अगला अंक देखें। नगर की सीमा में सार्थवा धनदत्त गिनते हुए अपने पैरों को रखता, बाईं नासिका बंद किए दाहिने से जोर जोर से श्वास फेंकता हुआ 1 2 3 4 5 कहते आता है। सामने से बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक आजीवक लंबा सा बांस लिए और चादर ओढ़े उसके सम्मुख आकर जोर से सींक देता है। धनदत्त घबराकर बैठ जाता है और उसे देखते नेपथ्य की ओर हाथ उठाकर रुकने का संकेत करता है। आजीवक हंसने लगता है। धनदत्त सक्रोध, तुम हंस क्यों रहे हो। आजीवक, तो क्या रहूं। धनदत्त, अरे नहीं नहीं, तुमने सीख तो दिया ही, अब यात्रा के समय रोने भी लगोगे। आजीवक, फिर क्या होगा। धनदत्त, कहीं राह में कुएं सूख जाएं, घोड़े बैल मर जाएं, डाकू घेर लें, आंधी चलने लगे, पानी बरसने लगे, रात को प्रेतों का आक्रमण हो, गाड़ियां उल्ट जाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये धनदत्त और आजीवक वगैरह जो पात्र हैं ये भाग्यवादी हैं और शकुन अपशकुन पर बहुत विश्वास करते हैं। आजीवक, फिर। धनदत्त, तुम्हारा सिर, मैं जा रहा हूँ इतनी दूर। शकुन देखकर घर से निकला था, तुम पूरे व्यतिपात की तरह मेरी यात्रा में व्याघात बन रहे हो। आजीवक, यह बात, तो तुम अपनी यात्रा करो। जाने के लिए मुंह फिराता है। दूसरी ओर से दौड़ता हुआ चंदन आता है, आजीवक को पकड़कर घुमा देता है। चंदन, अब चले कहाँ। ये देखो सामने इतने मनुष्यों का झुंड, सबको 11-11 पग दाहिने स्वर में चलकर चैत्य वृक्ष के नीचे रुक जाना था, सो 5 ही चल सके। अब तुम भी यहीं ठहरो। आजीवक, अरे चल भी, 11 पग चलने के लिए इतना बड़ा आयोजन। चंदन आश्चर्य से धनदत्त को देखता है। धनदत्त क्रोध से आजीवक को झकझोर कर हिला देता है। चंदन, ठहरिए, मैं पूछ तो लूं।
आजीवक से, अरे भाई तुम दार्शनिक हो। आजीवक, चंदन, तुम्हारा क्या सिद्धांत है? पृथ्वी चल है या अचल? अग्नि में जल है या नहीं? पानी गर्म करने से जीव मरते हैं कि जल शुद्ध हो जाता है? आजीवक, चुप रहो। दंडक, मैं पूछता हूँ कि जब शकुन देखकर ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर घर से मैं निकला, तब तुम ठीक उसी समय मेरे पथ में वन बिलाव की तरह क्यों आ गई? मुझे जाना है तक्षशिला, फिर सिंधु देश, फिर शिवी जनपद में। आजीवक, फिर? धनदत्त, क्या सब तुम्ही को बता दें? व्यापार के गूढ़ रहस्यों को तुम जैसी जटाधारी नारियल की खोपड़ी क्या समझेगी? आजीवक, तो मैं पूछता कब हूँ? चंदन, पर जो अपशकुन हो गया, अब हम लोग न पीछे लौट सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। आजीवक, यही तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। चंदन आश्चर्य से, क्यों? आजीवक, क्योंकि उसमें कर्तृत्व है न कर्म। धनदत्त, हैं, ये तुम क्या कहते हो? आजीवक, यही तो, क्योंकि उसमें वीर्य नहीं, वीर्य शक्ति। धनदत्त, यह तो हुई पुरुषों की बात, भला स्त्री? चंदन, अरे रे, मैं तो भूल ही गया था। धनदत्त, क्या? चंदन, मेरी स्त्री ने मुझसे कहा है कि तक्षशिला की दुकानों में चीन देश का हलाल मिलता है, थोड़ा सा लेते आना। और आपकी श्रीमती जी ने भी मांगा है तंगन देश का सोने का चूर्ण 27 थैली। दंडत लंबी सांस लेकर, किंतु जटाधारी जी तो कहते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दौड़ कर जाओ। चंदन, दोनों से यही कहते जाओ। चंदन, किंतु बिना थैली के घर नहीं लौट सकते, समझा? धनदत्त, अरे चंदन, कोई उपाय बता, क्या करूं? मुहूर्त तो निकल ही गया, अब चैत्य वृक्ष के नीचे विश्राम करूं या घर ही लौट चलूं? फिर कोई दूसरा शकुन देखकर यात्रा होगी। तो विद्यार्थी सामान्य बातचीत कर रहे हैं ये कुछ पात्र। आजीवक, तुम नियति के क्रीड़ा कंदुक कुछ न कर सकोगे। चंदन, श्रीमान, इस अकर्मण्य को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए आप यहीं चित्त लेट जाइए और कुछ कर दिखाइए। धनदत्त लंबी सांस लेकर इधर उधर देखता हुआ बैठ जाता है। चंदन, हाँ हाँ लेट जाइए, कहता हूँ ना, कंदुक की ऐसी तैसी। क्यों महाराज, अब कोई उछाले इस गेंद को? धनदत्त लेटता हुआ, अरे चंदन, ये साधु सच तो नहीं कह रहा है, पुरुष क्या सचमुच कुछ नहीं कर सकता? चंदन, हो भी सकता है, ठहरिए, मैंने कहीं पढ़ा है वह पंक्ति, न कर्तव्यम न कर्मोपि। ठीक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजीवक, चंदन, तुम तो खूब घिसे हुए हो। दौड़ते हुए दासी का प्रवेश। धनदत्त से ठोकर खाकर गिरते गिरते बसती है दासी, हद तेरे की, स्वामी कहाँ है? चंदन, चंदन, अंधी देखती नहीं किसे ठोकर लगा रही है? दासी कान पकड़कर दांतों से जीभ दबा लेती है। आजीवक, क्यों भाई सार्थवा, कंदुक बने कि नहीं? धनदत्त, ठहरो जी। दासी से, क्या कहती है रे? अब और कुछ? दासी, स्वामिनी ने कहा है 7 जोड़ी कश्मीर का सूक्ष्म कंबल जिस पर स्वर्ण तारों से फूल बने हों और चंदन की 17 रेशमी साड़ियाँ ले आने के लिए कहना, मैं भूल गई थी। धनदत्त सांस लेकर उठ बैठता है और कहता है, भाग यहाँ से। दासी जाती है। दूसरी ओर से एक राजपुरुष आता है, उधर आजीवक को देखता हुआ फिर धनदत्त की ओर झुकता है। धनदत्त फिर सांस खींचता हुआ लेट जाता है। राजपुरुष, ये क्या? सार्थवा, धनदत्त को किसी ने मारा पीटा है क्या? धनदत्त रुआ से स्वर से, मारा पीटा ही नहीं, बिल्कुल हत्या की गई, कुछ करने लायक नहीं रह गया। राजपुरुष, ओहो, समीप देखकर, कहीं चोट तो नहीं दिखलाई देती जी? धनदत्त, बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। चंदन, जैसे आंख की चोट। धनदत्त,
ओ, वह तो जात पात की बात है, आंखों से लगी हुई चोट को देखने आंखें देखने देंगी। चंदन, और बात की चोट। राजपुरुष, तो फिर क्या हुआ, किसने क्या कहा। धनदत्त, देखते नहीं सामने बदंत खड़े हैं, पूरे छदंत। राजपुरुष, क्या इन्होंने शाप दिया है। आजीविक, ये अज्ञानी है, संदिग्ध। राजपुरुष, सुनो सार्थवा, महाराज नंद ने कहा है कि उस बार समुद्र पार के वाणिज्य पर तुमने 20% कर नहीं दिया था, इसलिए अब की बार जब तुम नगर के बाहर जा रहे हो, 17 नीलमणियाँ, 5 गजमुक्ताएं, 3 सरबमणियाँ लेकर ही आना। यही करने के लिए मैं भेजा गया। धनदत्त, हाँ, क्या कहते हैं आप। राजपुरुष, जो तुम सुन रहे हो। धनदत्त, इसके सुनने पर कान फटने से बच जाएंगे। राजपुरुष, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। धनदत्त, किंतु देखिए, बदंत कहते हैं कि पुरुष कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों न। आजीवक, नियति जो करती है वही मनुष्य के लिए पथ्य है, मूर्ख मनुष्य व्यर्थ अपनी टांग अड़ाता है। तो ये आजीवक नाम का एक साधु सा दिखने वाला जो पात्र है, वह पूरा नीतिवादी है, भाग्यवादी है, और वह कहता है कि मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, नियति उसे जहाँ ले जाती है उसे वहीं चलना पड़ता है, लेकिन जो मूर्ख मनुष्य है वह व्यर्थ में ही प्रयास करता है, ऐसा आजीवक का मानना है। राजपुरुष, अकर्मण्य भिक्षु, ये क्या पाठ पढ़ा रहे हो। चंदन, नियति यदि तुम्हारी टांग तोड़ दे भिक्षु जी। आजीवक, तो तुम मुझे अपनी पीठ पर लाद कर मुझे जहाँ जाना है पहुँचा दोगे। चंदन, और तुम्हारा बोझ ढोना मैंने स्वीकार करूं। आजीवक, तो कदाचित नियति तुम्हारी टांग भी तोड़ चुकी होगी। चंदन, है ये मुंह की अभिशापों की परनाला। कह देता हूँ, मैं सेठ वेठ नहीं हूँ, मैं भी कुछ समझा ना, शाप देने का मुझे भी अधिकार है। यज्ञोपवीत निकालने लगता है। आजीवक मुस्कुराते हुए, तुम कुछ हो यह तो मैं नहीं जानता था। राजपुरुष, सुनो, राजे की आज्ञा क्या है, इसको तो तुम समझ गए होंगे। धनदत्त, सब समझ गया, किंतु ये तो बताइए, सर्पमणि क्या होगी। वह विष से बुझी हुई वस्तु, भला राजा। राजपुरुष, अरे तुमको नहीं मालूम कि राजकुमारी का ब्याह पंचनद नरेश से होने की बात चल रही है, उसमें उपहार देने के लिए इन मणियों की नितांत आवश्यकता है। चंदन, नितांत। राजपुरुष घुड़कर, चुप न रहोगे तो तुमको अभी। चंदन, रुआंसा स्वर बनाकर, अपमान न करो मेरा। हाँ, मैं भी कभी कोई कुछ कहीं का था, अपना अपना समय है। दंदत्त की देखरेख करने, उसकी सहायता करने के लिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ, नहीं तो। राजपुरुष, मैं तो तुम्हारा दुख बहुत सहज में छुड़ा सकता हूँ, चले चलो मेरे साथ, जहाँ अंधकूप में 3 मास रहेगी, यह सब रोग छूट जाएंगे। बड़े बड़े लोगों की, अमात्यों और मंत्रियों की भी वहाँ चिकित्सा हो रही। राजपुरुष कह रहा है कि तुम्हें 3 मास के लिए अंधकूप यानी कैद में डाल देंगे, और तुम्हारे सभी जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। चंदन कांप कर, दुहाई है भाई धनदत्त, मुझे बचाओ इस यमदूत से, कुछ दे लेकर रक्षा करो। धनदत्त, किंतु इतनी बड़ी उपहार सूची, ओह, यह तो सुई की तरह चुभने लगती। राजपुरुष से, क्यों बोले, क्यों न मैं ही इन सब वस्तुओं को पंचनद नरेश तक पहुंचा दूं, जहाँ राजकुमारी का ब्याह होने वाला है। आप भी झंझट से बच जाएंगे। यहाँ आते समय कहीं मेरे साथ पर डाका पड़ गया तब। राजपुर, नहीं, यहाँ वे सब मणियाँ भांडागारिक की परीक्षा में पहले आवेंगी, सामान रखना, मैं जाता हूँ। राजपुरुष कहता है कि उन सब मणियों की शुद्धता की पहले जांच होगी। चंदन, मुझे छोड़े जाइए, आपका बड़ा यश यश गाता फिरूंगा, क्षमा हे महापुरुष।
राजपुरुष मेरे पूर्व पुरुष क्षमा। दंडवत करता है राजपुरुष का हंसते हुए प्रस्थान। धनदत्त चंदन देखता हूँ कि जाना नहीं होगा। चंदन यह भी अच्छा ही है। आजीवक से क्यों महात्मा जी, आपकी क्या सम्मति है? आजीवक नियति तुम लोगों को अपने पथ पर आप ही ले चलेगी। चंदन और आपको? आजीवक मैं तो भाई पहले ही कह चुका हूँ, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, चले चलो आंख मूंद कर। धनदत्त आज की यात्रा में तो देखता हूँ कि बड़ी बात है ना? चंदन अरे भाई अब रात यहीं चैत्य वृक्ष के नीचे बितानी होगी, तो चलो वहीं चलें। धनदत्त किंतु 11 पग तो दक्षिण श्वास में चल नहीं सका, 5 ही चलकर बैठ गया। अब? चंदन यही तो मैं विचार कर रहा हूँ। आजीवक तो फिर आप लोग विचार कीजिए, जाने का उपक्रम करता है। धनदत्त वाह, आप चले कहाँ? आज की रात तो आपको यहीं हम लोगों के साथ बितानी पड़ेगी। देखो हम लोगों के साथ ही तो वहीं रुके रहेंगे, रात को हम लोग अकेले उस वृक्ष के नीचे कैसे रहेंगे? तुम रहोगे तो भूत लोग तुम्हें अपना भाई बंधु समझकर हम लोगों को न सतावेंगे। यानी धनदत्त आजीविका आजीवक से कह रहा है कि तुम हमारे साथ ही रहना, ताकि जो भूत प्रेत हैं वे तुम्हें अपना भाई समझकर हमें नहीं सताएं, हमारी इससे रक्षा होगी। आजीवक परंतु उस वृक्ष के नीचे चलो तब तो। धनदत्त हाँ रे चंदन, सूची में कुछ भूल न हो। चंदन अरे चलो तो मैं बैठकर लिख भी ले। धनदत्त पर चलें तो कैसे? कैसे मुहूर्त में निकले हैं भगवान? आजीवक मैं बताऊं, पैर से न चलो, रेंग कर चलो। धनदत्त हैं? चंदन ठीक तो? धनदत्त अरे मेरी तौन तो देख लो, तब कहीं छिल जाए तो। चंदन फिर मुहूर्त की व्यवस्था? धनदत्त अच्छा फिर पेट के बल खिसकने लगता है। दृश्यांतर।